शांति शांति शांति। ओम। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के चतुर्थ समुल्लास का हम स्वाध्याय करते हैं इस समय में। और चतुर्थ समुल्लास में हम महर्षि मनु जी के अनेक श्लोकों के द्वारा अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषियों के ही श्लोकों के द्वारा गृहस्थियों को सावधान किया है इस समुल्लास में। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए प्राय करके व्यक्ति आडंबर प्रधान हो जाया करता है। और आजकल तो उसकी जो है बहुत ही अधिक ये समस्या बढ़ी हुई है। तो ये समस्या कोई ऐसा नहीं है कि अभी की है, ये हमेशा रहती भी है। क्योंकि झूठ छल कपट इत्यादि आडंबर इत्यादि करके दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। दिखावा करते हैं वो ईश्वर भक्त होने का, परंतु वास्तव में वो ईश्वर को मानते नहीं है, ईश्वर की बात भी नहीं मानते। और आडंबर पाखंड का विस्तार करके और जो जनता को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात उसको विद्या भी पढ़ने देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार की जो पाखंड की प्रवृत्तियां हैं, नास्तिकता की प्रवृत्तियां हैं, उन नास्तिकता की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ऋषियों ने ये श्लोक आदि दिए हैं। और जो पाखंड फैलाने वाले लोग हैं वो इस बात का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि लोग विद्या संपन्न ना बन जाए, लोगों को किस प्रकार से उलझा के रखा जाए जिससे कि विद्या पढ़ने का अवसर न मिल सके। और इसी प्रकार का जो सारा वातावरण निर्माण किया गया, व्यक्तियों को ऐसा उलझा दिया गया है कि वेद विद्या पढ़ ही नहीं सके, समय ही ना मिल पाए, ऐसा उलझाया गया है। व्यक्तियों की तृष्णाओं को इतना बढ़ा दिया कि अब वो अपनी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए अपने जितना भी उसके सामर्थ्य है वो सब वहीं पर खर्च कर रहा है। उसको स्टेटस वगैरह में ऐसा फंसा दिया आजकल कि व्यक्ति सारा का सारा समय और शक्ति सभी उस झूठी शान और आडंबर, उसको आडंबर ही कहेंगे, दिखावा है वो, उसको करने में लग पड़ा है। तो ये आडंबर और पाखंड जो है ये बहुत विस्तृत शब्द है। और ये व्यक्ति के छोटे से छोटे व्यवहार में भी आ जाता है। और इसको हटाने उसको हटाने से ही उन्नति होती है। ये जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति में सरलता नहीं हो सकती।
आडंबर पाखंड ही रहेगा। अपने आप को कुछ दिखाने की भावना ही रहेगी, प्रदर्शन की भावना रहेगी। ये आडंबर पाखंड जब तक व्यक्ति में है तब तक वो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति तो किंचित मात्र भी नहीं कर सकता। और लौकिक सांसारिक उन्नतियों में भी तात्कालिक रूप से लाभ दिखता है, परंतु स्थायी रूप से हानि ही होती है। तो यहाँ पर पाखंडियों के लक्षण से हम आरंभ करेंगे। फिर से एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं जो पिछली बार भी हमने पढ़ा था। पाखंडी कैसे होते हैं उनकी पहचान यहाँ पर बताया गया। तो ऋषि मनु जी के दो श्लोक हैं। धर्मध्वजी सदा लुब्धश्चात्मिको लोकदम्भकः वैडालवृत्तिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः अधो दृष्टिर्नैष्कृतिकः पार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च वकव्रतचरो द्विजः। इसका जो आर्य भाषा भाष्य है उसको हम देखते हैं। धर्मध्वजी, धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। झंडा धर्म का लेके चलेगा, ये बड़ा धार्मिक है, जैसे कपड़े भी वैसे ही पहन लेगा, परंतु धर्म के नाम पर लोगों को ठगता है ये व्यक्ति। ठगने का मतलब केवल इतना नहीं है कि किसी से पैसे लेगा, पैसे ठगेगा, धन हरण करेगा, इतना ही अर्थ नहीं है। किसी भी प्रकार का धोखा देता है, अपने सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी यदि वो ठग धोखा दे रहा है तो उसको भी ठगना ही कहेंगे। लोग कहते हैं भाई ये तो कोई पैसा नहीं लेता, परंतु वह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए है तो नहीं, स्वयं तो वो अनपढ़ है। अनपढ़ का मतलब वेद, चारों वेदों का विद्वान नहीं है। स्वयं तो वो अनपढ़ है, चारों वेदों का विद्वान है नहीं, और अपनी जो फैन एंड फॉलोइंग जो है उसको बना के रखना चाहता है। और वो तब बनी रह सकती है कि दूसरे भी विद्या न पड़ जावे। अगर दूसरे विद्वान हो जाएंगे तो इसकी सब पोल खुल जाएगी। तो ये जो लोकेशना से रंगा हुआ व्यक्ति, रंगा सियार जिसको कहेंगे हम, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, बड़ी ज्ञान की भी बातें करेगा, बड़ा जो है पाखंड जैसा खंडन भी करना, कभी कभी उसकी जो है बातें ऐसी भी मिल जाएंगी। अरे ये तो पाखंड का खंडन कर रहा है, एक आध बात खंडित करेगा, थोड़ा सा सत्य का सहारा लेगा, और फिर अपने जो लोगों को मूंडे रहेगा कि बस तुम तो नाम जप लो, बस हो जाएगा कल्याण, इतने से ही हो जाता कलयुग में कल्याण। इस प्रकार के पाखंडी लोग जो हैं वो पैसे भले ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोकेशना की तृप्ति करना है, अपनी जो है अपने जो चेला चेली बना के रखना कि मेरे इतने लाख चेले हैं, ऐसा। तो धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। अब यहाँ पर आजकल थोड़ा सा एक और नया प्रकार भी चल गया है। धर्म कुछ भी न करे, अब लोगों ने कहा अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा पकड़े जाएंगे, तो करते क्या है, गौशाला चला देते हैं। भाई गाय है ना, तो गाय एक ऐसा प्राणी है कि उसको चारा खिलाते रहिए और वो प्रेम करती रहेगी। और जितने लोग बाकी लोग हैं उनको धोखा देने के लिए ये काम बड़ा सुंदर है कि भाई क्या करते हैं, महाराज जी जो है गौशाला चलाते हैं। अच्छा कार्य है गौशाला चलाना, बुरा नहीं है, परंतु उसकी आड़ लेकर लोगों को विद्या से रोके रखना, मूर्खता में घसीटे रखना, इतने बड़े महापाप का कार्य है। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि तुम नाम जपते रहो, बस हो गया काम, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बताइए, विद्या से रोक रखा है लोगों को, वेद विद्या नहीं पढ़ने दे रहे। लोगों के पास समय है,
शक्ति सामर्थ्य है, बुद्धि है, समझदार लोग हैं, लेकिन वो फंस गए एक बार ऐसे किसी धर्म ध्वज के चक्कर में, और पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं, समय नष्ट कर लेते हैं। तो धर्म कुछ भी ना करे, अब ये इसका थोड़ा सा पाखंडियों ने सुधार कर लिया, धर्म का कार्य थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे। क्या करेंगे? वो गरीब कन्याओं का विवाह करवा देंगे, शादियां करवा देंगे। अच्छा कार्य है, बुरा नहीं है। लेकिन इतना करवा के लोगों को अपना भक्त बना के अपने पीछे लगा के वेद पढ़ने से रोक लेंगे। तुमने कुछ भी किया हो, परंतु अगर तुमने वेद पढ़ने से रोक दिया तो समझ लो महान पाप कर दिया। ईश्वर की ओर जाने से जिसने रोक दिया, समझ लो वो महान पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ईश्वर प्राप्ति के बराबर कुछ और नहीं है, वेद ज्ञान के बराबर कुछ और नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ पाती लोगों को। अरे महाराज जी तो बड़े अच्छे हैं, उनके यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ इतना लंगर लगा रहता है, भोजन करा रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है, भोजन कराना पुण्य का कार्य है। परंतु ऐसा करा के लोगों को वेद मार्ग से भटका देना, ये महान पाप का कार्य है। इसका कोई क्षमा ही नहीं है, भयंकर दंड है इसका। ये सब किए हुए पुण्य उसके सामने बिल्कुल फीके हैं, कुछ भी नहीं। तो इस बात को अपने को समझना और अन्यों को समझाना बहुत अधिक आवश्यक है। ईश्वर के आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की ही सन्मति, ईश्वर के जो आज्ञा है उसमें ही सदा रहना, ये है धर्म का कार्य। वेद के अनुसार जीवन जीना, और वेद के पठन पाठन में कहीं अवरोध न बनना। वेद के प्रचार, वेद को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में रोड़ा बिल्कुल ना अटकाना, बल्कि सहयोगी होना, जैसे जैसे भी हो सके। तो ये जितने भी आप समझ लीजिए कथाकार, ये जो, इनको मैंने कई को खुद स्वयं कहते सुना है, वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं ये खुले मंच से। तो बहुत, जिसको कहे ना, बहुत बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि इससे बड़ा, इससे इसके समान और कोई पाप है नहीं। इसके समान, जिसको कहे ना, पुण्य कितने ही बड़े पुण्य कर ले, सारे पुण्य इस बड़े इतने भयंकर पहाड़ के समान पाप के नीचे दब जाएंगे वो पुण्य, चाहे कितने ही कर ले। तो ये जो धर्म कुछ भी ना करे, इसका लोगों ने आजकल बहाना ढूंढ लिया अनेक प्रकार से। लंगर चला देंगे, गरीब कन्याओं का विवाह करा देंगे, गौशाला चला देंगे। तो ये सब कार्य करके वेदों के जो है कार्य को, वेदों के पठन पाठन की परंपरा को लुप्त कर रहे हैं ये लोग। ये बहुत भयंकर महान पाखंडी, परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। सदा सर्वदा लोभ से युक्त। लोभ कोई केवल धन का लोभ नहीं होता है, अपने सम्मान का भी लोभ होता है। और कितने ही जो मूर्ख लोग हैं, वो मूर्खता को बढ़ाने को ही बहुत बड़ा अच्छा समझते हैं, कि मूर्खों की संख्या बनी रहेगी तो अब हमारी बात भी चलती रहेगी। अब मूर्खों की संख्या बढ़ती रहे और जो विद्वान है वो न बने, इसके लिए उनका प्रयास रहता है। तो अर्थात ये भी एक प्रकार का कह लें कि अपने समुदाय को बढ़ाते रहना, ये भी एक प्रकार का लोभ है। भले वो उसकी उसके जो है कोई बढ़ाई प्रशंसा नहीं भी कर रहे हो, लेकिन उसको इतने बात से संतोष रहता है कि वो मेरे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, ये भी मेरे जैसा, वो भी मेरे जैसा, वो भी मेरे जैसा, सारी दुनिया मेरे जैसी।
इससे भी संतोष रहता है। और वैसे मेरे जैसा अगर मूर्ख है तो मेरे जैसा और किसी तरह से तो बढ़ नहीं सकता, संतानें पैदा करके बढ़ते हैं मूर्ख। और एक जैसे लोग एक साथ रहने लगे और ये मानने लगे कि हम ही सबसे उत्कृष्ट हैं, हमसे अच्छा और कोई नहीं संसार में, और यही कहें भी और यही सबको सुनाएं भी आपस में, तो उनकी मूर्खता इतनी जड़ हो जाएगी कि उनको मूर्खता से बाहर निकालना ही कठिन है बहुत। क्योंकि वो मिथ्याभिमानी भी हो गए। वो मूर्खता को मूर्खता नहीं समझते, वो मूर्खता को ही पांडित्य समझने लग पड़े हैं। तो ये भयंकर, कितने प्रकार का सूक्ष्मता से ये जो लोभ है कहाँ कहाँ जाके घुस गया है, इसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। भयंकर स्थिति आ गई है आज। सर्वदा लोभ से युक्त, फिर कपटी छाद्मिक जो है, कपट करने वाला, तो कपट करके भी अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझता है व्यक्ति। और ऐसे जो गुरु घंटाल होते हैं वो अपने शिष्यों को सिखाते भी हैं कि भाई गुरु की जो साध संगत है उसको बढ़ाने के लिए किया गया बोला गया झूठ जो है वो झूठ नहीं होता, ऐसा सिखाते हैं। किया गया कपट कपट नहीं होता, साध संगत बढ़ती जावे इसके लिए, ऐसा ऐसा सिखाते हैं। बताइए, ये कपट जो, ये कपटी लोग जो कपट सिखा रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा पाप है। लोगों को कपटी बनाने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। फिर लोकदंभक, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारने वाला, मारा करे। तो अपने आप को मैं ही भगवान हूं ऐसा कहने वाला, इससे बड़ा कोई गपोड़ा है क्या? संसार में सबसे बड़ा गपोड़ा है, इससे बड़ा कोई गपोड़ा हो नहीं सकता, जो अपने आप को ही परमात्मा कहते हैं लोग। आप देख लीजिए कितने ही ऐसे लोग आजकल अपने आप को संत बोलने वाले खड़े हो गए हैं समाज में, जो कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, अपने आप को गुरु कहेंगे, संत कहेंगे, और न जाने क्या क्या शब्द ढूंढ लिए हैं, और अपनी बड़ाई का गपोड़ा मारा करते हैं। फिर हिंस्र, प्राणियों का घातक। तो ऐसे लोग जो हैं अपनी जो फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जो पशुओं को मारते हैं उनका भी अनेक बार खंडन नहीं किया करते कि नहीं नहीं मारा मत करो। तो वही कोई बात नहीं, जो मर्जी खाओ पियो, बस हमारे चेले बने रहो, ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार के, और खुद भी उनको शौक होता है मांसाहार इत्यादि का, तो वो प्राणियों को मार मार के खाते हैं। कितने ही लोग कपड़े रंगे हुए मांसाहारी होते हैं, नाम भी क्या लेना है, लेकिन ऐसे बहुत से साधु हैं जिनको मांस खाने में कोई, हुए हैं पहले भी हुए हैं, बड़े बड़े महान लोग उनको महान समझते हैं, महान कहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली हैं उन्होंने, बड़ी मान्यता है उनकी जी। परंतु उनको मानने वाले लोगों की बुद्धि पे भी तरस ही आता है कि वो इतना भी नहीं समझ सकते कि जो प्राणियों को मार के और उसका सेवन खाना पीना पसंद करता है वो व्यक्ति क्या साधु हो सकता है? कैसे सन्यासी है, कैसा वो सन्यासी है जो सब प्राणियों को एक दृष्टि से नहीं देख पा रहा है, वो उनको अपने भोज्य पदार्थ के रूप में देख रहा है। अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, अपने संप्रदाय में जो है उसके तो बहुत खुश, और दूसरे संप्रदाय वालों से ईर्ष्या भयंकर, ऐसा देखा जाता है प्राय। सर्वा भी संधक, सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको वैडाल, वैडाल वृत्तिक
और बिडाल के समान धूर्त और नीच समझो। तो ऐसा, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे प्राय करके राजनीति में देखे जाते हैं, अच्छों से भी मेल, बुरों से भी मेल, सबके अच्छे बनना चाहते हैं। और ऐसे ही अनेक सांप्रदायिक संप्रदायी लोग भी हैं कि नहीं, सभी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। और सारे रास्ते जो है वो एक ही परमात्मा तक पहुंचाते हैं। तो जो गलत कार्य करते हैं, उल्टे सीधे कार्य करना, जिनको जिनके संप्रदाय में पुण्य कार्य समझा जाता है, वो कैसे पहुंचा देंगे ईश्वर तक। तो ऐसे जो लोग हैं, उनका विषय यहाँ पर उनको धूर्त और नीच समझने के लिए बताया गया, भाई ये विडाल वृत्ति लोग हैं, धोखा देने वाले। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं, कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखते, वैसे चंचल है लेकिन भाई यश प्राप्ति की दृष्टि से अपनी आंखें नीचे रख लेता है, कि कोई ऐसा ना कहे कि भाई ये तो ऐसा इधर उधर नजर दौड़ा रहा है। फिर ईर्ष्यक, किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे। तो ऐसे लोग आजकल बहुत, लोगों में भी ये प्रवृत्ति आज मिल रही है। रास्ता चलते थोड़ा सा कोई किसी से टच हो गया, वहीं पर जो है उसको मारने तक पे उतारू हो जाते हैं। और ऐसा प्रभाव क्यों हो रहा है कि ऐसा, ऐसे लोग अब गुरु बन बैठे हैं, ऐसा ही करते हैं वो। और उनकी जो बादशाहत है वो अगर जरा सी नीची होती दिखेगी, तो जो व्यक्ति उसमें बाधक बन रहा है, उनको उसको खत्म करवा देते हैं, मरवा डालते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। और पूरी, जिसको कहें कि एक तरह से अघोषित डॉन जिसको बोलते हैं, ऐसा कार्य इनका चलता है। इनकी टीम होती है पूरी की पूरी, जिनको ये जो है धन पैसा देकर और इस कार्य के लिए रखे रहते हैं, कि कोई भी अगर विरोधी हो तो इसको मरवा दिया जाए। इस प्रकार का ये कार्य ही करते हैं ऐसे लोग। फिर स्वार्थ साधन तत्पर है, चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर। षठ, चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो, परंतु हट कभी ना छोड़े। अपने को ही सही कहता रहे, चाहे कितनी सिद्ध हो जाए बात, बोले नहीं नहीं वो गलत है, मैं ठीक हूँ। ऐसा करने वाले लोग भी रहते हैं, और आजकल ऐसे ही हैं। शास्त्रार्थ की परंपरा इसीलिए बंद हो गई, क्योंकि आजकल कोई चुनौती स्वीकार नहीं करता, और जनता भी ऐसी मूर्ख है कि जिसने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार ही नहीं की, अपनी बात को सिद्ध भी नहीं कर सकता, उसके पीछे तब भी लगी रहती है। पहले जो लोग थे वो थोड़े जागरूक थे, वो जो निंदा योग्य होता था उसकी निंदा भी करते थे। अभी किसी को किसी से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं। अन्यथा शास्त्रार्थों की परंपरा आज चल जाए तो जो ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अविद्या से युक्त हैं, विद्या को कुछ भी नहीं समझते, उसकी विद्या की परंपरा का विच्छेद करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जनता ही निंदा कर करके उनको जो है सही मार्ग पर ले आए। और उनको जानबूझ के फिर पढ़ना ही पड़ेगा विद्या को, कि अगर विद्या नहीं पढ़ेंगे तो जो है हमारी कोई दाल नहीं गलेगी, हमको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आजकल पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और जनता जो है खाली
लच्छेदार कोई भाषण दे दे, कोई उदाहरण से समझा दे, बस इतनी सी बात, इतने से ही खुश। और उससे कोई शास्त्रार्थ की चुनौती दे तो अगर वो उस पर ध्यान ना दे तो उसको कुछ नहीं कहते, उसी के फॉलोअर बने रहते हैं। होना तो ये चाहिए कि फॉलोअर्स खत्म हो जाने चाहिए, जीरो, इक्का दुक्का बचे, तो अपने आप उसके होश उड़ जाएंगे। फिर वो मेहनत करेगा कि मुझे भी अध्ययन करना चाहिए, फिर मैं शास्त्रार्थ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ करूं। तो चाहे अपनी बात झूठी क्यों ना हो, परंतु हट कभी ना छोड़े। ऐसा ही कर रहे हैं आजकल लोग, ऐसी स्थिति में है। फिर उसके बाद में कहते हैं मिथ्या विनीत, झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे। क्या करते हैं, कपड़े पहन लेंगे रंगे हुए, और उसके बाद में जो भी कोई रंगे हुए कपड़े वाला उसको मत्था टेकने लगेंगे, एक विनीत भाव दिखाने के लिए, अरे हम बड़े जो है विनम्र स्वभाव के। फिर वक्रवृत बगुले के समान उसको नीच समझो, क्योंकि बगला भी जो है वो ध्यानावस्थित जैसा दिखता है, परंतु उसका ध्यान होता है मछली पे। जैसे ही मछली निकट आती है वैसे ही वो लपक लेता है उसको, तुरंत मुंह से चोंच से दबा लेता है उसको। ऐसे ही ये लोग भी दिखावे बहुत करते हैं। तो ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास या सेवा कभी न करें। तो आजकल के लोग जो है वो, क्योंकि अज्ञान पसर गया है सारे सब जगह, तो इसलिए अज्ञान के कारण से वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन ठीक कह रहा है। जहां लाभ की बात दिखती है वहां पर विश्वास करने लग पड़ते हैं। परीक्षण करना आता नहीं है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, कैसे जाने कि दूसरा व्यक्ति अगर कोई लाभ की बात दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है, तो उसकी बात सच हो सकती है या नहीं। लाभ से वह किस क्रिया का संबंध दिखा रहा है, वो संभव है असंभव है, क्या स्थिति है उसकी। तो इस पर कोई विचार करने का, प्रशिक्षण की कोई शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली है ही नहीं। इस कारण से पूरा का पूरा जो समाज है वो एक तरह से अंधविश्वास इत्यादि में फंसा हुआ है। तो आइए देखते हैं, कुछ और श्लोक हैं पाखंडियों के लक्षण संबंधी। धर्म शनैः संचिनुयाम् वल्मीकमिव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वलोभूता सर्वलोभूताकान्यपीडयन् नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रणीयते एको न भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्। महाभारत का एक श्लोक है। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मनु जी का एक और श्लोक। धृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ विमुखावान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। तो इनके श्लोकों के अभिप्राय को लिखते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी। स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पुत्तिका अर्थात दीमक वाल्मीकि अर्थात बाम्बी को बनाती है, पुत्तिका दीमक को कहते हैं और वाल्मीकि बाम्बी को कहते हैं। तो जैसे
पुत्तिका वाल्मीकि को बनाती है, अर्थात दीमक बांबी को बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात परजन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करे। तो जैसे धीरे धीरे बांबी को बनाया जाता है, इसी तरह से धीरे धीरे धर्म का संचय करना चाहिए। उत्तम कार्यों को करते जाएंगे तो धर्म का संचय होगा। वेद के अनुकूल कार्यों को करते जाएंगे तो धर्म का संचय हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा धर्म का कार्य जो जो विहित है, कर्तव्य कर्म है, उनको तो करना ही है, और भी जो पुण्य कर्म उत्तम कर्म उनको करना। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं, किंतु एक धर्म ही सहायक होता है। भाई यहाँ इस जन्म में तो जैसे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, मित्र साथी हैं, और अन्य अपने जाति संबंध वाले लोग हैं, कहीं पर आवश्यकता पड़ती तो ये सहायता करते हैं। लेकिन ये शरीर छूटने के बाद में जब अगला जन्म कोई धारण करेगा, तो वहां तो ये कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। वहां सहयोगी कौन होगा? जो हमने स्वयं किया हुआ उत्तम कर्म है वो साथ जाता है, उसका फल मिलता है। जितने उत्तम कर्म किए होंगे उतना ही फिर आगे वातावरण, माता पिता, गुरु आचार्य और सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। अगर अच्छे नहीं किए होंगे तो अनपढ़ों के बीच में, जहाँ सुविधा नहीं है कुछ भी, वहां पर ऐसे जगह जन्म मिलेगा। तो क्योंकि परलोक में न माता पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं, किंतु एक धर्म ही सहायक होता है। धर्म अर्थात जो किए हुए हमारे उत्तम कर्म हैं वो ही सहायक होते हैं। फिर आगे देखिए, अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता है। एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का दुख रूप फल उसको भोगता है। तो ये तो प्रमाण है, स्पष्ट है। न तो जन्म साथ में होता है ना मृत्यु, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है। अपने धर्म रूप कर्मों को के फल को प्राप्त होके व्यक्ति जन्म को पाता है। तो धर्म का जो फल सुख है, और अधर्म का जो फल दुख है, उन फलों को वो अकेला ही भोगता है, अर्थात उसको ही उसका जो अंतिम जो सुख दुख है जो मन में प्राप्त होता है वो उसी को प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, यह भी समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात सब कुटुंब उसको भोगते हैं। भोगने वाले दोष भागी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। ये बात भी बहुत विशेष यहाँ पर बताई है, और इसको कथानक के रूप में भी कई बार सुनाते हैं कि एक डाकू था, वो जो है लोगों को मार मार के और उनकी जो है आभूषण छीन लेता था। एक बार एक साधु आए, तो उससे भी उनका भी जो है धन हरण करने के लिए उसने कहा निकाल दो सब। उसने कहा ठीक है ले लो, लेकिन तुम ये किसके लिए कर रहे हो? बोले मेरा परिवार है, उसको मैं पालन करता हूँ। तो ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, ये किसके उसका भागी क्यों अकेले तुम होगे या परिवार वाले भी होंगे? बोले सब होंगे। बोले नहीं, सब नहीं होंगे, तुम्हारे परिवार वाले उसके भागी नहीं होंगे। और अगर विश्वास नहीं है तो जाके पूछ लो। उसने कहा अच्छा, तुमने भागने का तरीका निकाल लिया। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे कहीं, तुम हम बांध जाओ ये पेड़ से। घर गया, पूछ के आया कि भाई मैं इस तरह से जो लूट करता हूँ, अधर्म कमाता हूँ, उसमें तुम्हारा भी तो हिस्सा है, तुम भी तो उसके भागी होगे, तुमको भी तो फल चाहिए, तुम भी तो उसका भोग करते हो। तो घर वालों ने कहा ना,
हम उसके भागी क्यों होंगे? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन करना। अब ये कहाँ से तुम लाते हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तुम मेहनत करके, पुरुषार्थ करके लाओ, तब भी हमारा पालन होगा। तुम लूट के लाओ चाहे कैसे भी लाओ, हम कैसे भागी होंगे? हमने थोड़ी कोई लूट की है। तो अभिप्राय जो है एक लौकिक कथानक था, समझाने के लिए। कितना होता है कितना नहीं होता है एक अलग विषय है, परंतु उस जो है डाकू को बात समझ में आ गई, और वो आके जो साधु थे उनसे उसने क्षमा याचना की कि भैया मैं इस कार्य को छोड़ता हूँ। तो अभिप्राय क्या है, कथानक इसीलिए होता है कि बात समझ में आ जाए। तो वही बात यहाँ पे श्लोक में भी समझाई गई है कि भाई अधर्म जो करेगा साक्षात, उसी को फल मिलने वाला है मुख्य। लेकिन उसका एक जो है और भी जो दिया गया है, अपवाद है। तो वहां पर जो है, अगर स्वाद के लिए अगर किसी प्राणी को मारा जाता है, तो उसमें जितने प्रकार के उसमें सहयोगी होते हैं, जिनके लिए पकाया काटा जाता है, मारा जाता है पशु पक्षी को, वो भी पाप के भागी होते हैं। वो एक अलग प्रकार का विषय है, वो हिंसा का विषय है, क्योंकि वो वहां पर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। मांस ही उनको खाना है, और मांस ही खाना है, मांस ही उनको खाने के लिए चाहिए, उसी में उनको स्वाद आ रहा है। इसलिए उनकी डिमांड को सबकी सप्लाई करने के लिए जो व्यक्ति मारता है या वो लाता ले जाता है, बेचता है, जो भी उसके बीच में जितनी भी चेन है, वो सब पाप की भागी होंगे। यहाँ पर स्थिति भिन्न है। यहाँ पर क्या है कि अन्न खाने का अधिकार तो परमात्मा ने दिया है, और वो कोई मांस नहीं खा रहे। परिवार वाले, परिवार वालों को केवल उनका पालन चाहिए। अब ये लूट के पालन कर रहा है तो ये इसका दोष है। ये मेहनत मजदूरी करके भी पालन कर सकता है। तो अंतर है। तो यहां पर आगे देखते हैं, जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, उसको मिट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई धर्म संगी है, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है, जन्म होते हुए बच्चे को देखते हैं, जिसने जन्म लिया है। एक बच्चा घसियारन का होता है, और एक उसी नगर के नगर सेठ का होता है। एक बच्चे के लिए सब सुविधाएं, नौकर चाकर तैयार हैं, और एक जो घसियारन का है, भूख लगने पर रोता है तो और चपेटें पड़ती हैं उसको, उसके आंचल में दूध तक नहीं है ठीक से। तो ये अंतर कैसे आ गया? ये धर्म का और अधर्म का ही अंतर है। ये प्रमाण है इस बात में, क्योंकि उस बच्चे, जो बच्चे ने जन्म लिया, उसे ने उस समय तुरंत तो कोई अधर्म किया नहीं है, उसको कैसे फल मिल गया? तो यही जो धर्म है, ये कर्म है जो पूर्व जन्म के, यही साथ जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। तो समय हो गया है, शंका समाधान के लिए भी बात की जा सकती है। हम में से जो भाई बहन प्रश्न रखना चाहते हैं, वे इसको स्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी हिमांशु जी।
ओम जी। गुरु जी, ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कभी जानने का कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वेद शिक्षा क्या है, इसका अवसर ही नहीं मिला पूरे जीवन में। तो इसको किस रूप में देखा जाए? क्या उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको अवसर भी नहीं मिलेगा, ये भी कर्म फल के रूप में देखना चाहिए? ओम। अवसर नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं होता है। अवसर तो निकाला जाता है, ढूंढा जाता है। और सबके पास स्वतंत्रता है आने जाने की, ऐसा तो नहीं है किसी को बांध दिया गया है। नहीं नहीं जी, ये तो अब तुम्हारा कर्म फल है, तुम इसी खंबे से बंधे रहोगे, इस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ तक कि विचार कीजिए जो बिल्कुल आप समझ लो कि जिनकी कोई संभावना नहीं, बिल्कुल मुसलमान परिवारों में पैदा हुए हैं, और जहां पर बहुत आग्रह किया जाता है कि किसी और संप्रदाय में जाना नहीं चाहिए व्यक्ति, जाएगा तो मार देंगे, काट देंगे, धमकियां हैं तमाम। इस तरह का जो समाज है, वहां से भी लोग निकल निकल के धर्म में आ रहे हैं और अच्छाई को स्वीकार कर रहे हैं। तो अवसर अब तो बहुत ही बढ़ गया है, सोशल मीडिया का समय है। अभी तो अवसर की कोई कमी नहीं है। पूर्व में भी जब ये अवसर नहीं थे, तब भी अवसर रहते हैं। कम अधिक की बात अलग है, कर्मफल कह सकते हैं उसको। कहीं कम अवसर है, कहीं ज्यादा अवसर है, लेकिन किसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसको ये नहीं माना बहाना बना सकता है कि भाई मेरे पास तो अवसर ही नहीं था, और इसलिए मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने चोरी कर ली। तो कानून कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भाई मुझे कानून पता नहीं था इसलिए मैंने चोरी कर ली। अगर पता नहीं था तो पता करने का दायित्व अपना है, आपका ही है। आपको करना चाहिए पता। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा, कानून इस आधार पे आपको माफी नहीं दे सकता। तो अवसर तो है और रहते हैं, और व्यक्ति को मतलब व्यक्ति को जागरूक होना होता है, बस ये है। और व्यक्ति सही की ओर आगे बढ़ सकता है। जी भाई धीरज। जी प्रणाम आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, ये जो एक हमने वाक्य पढ़ा कि स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पुत्ती का अर्थात दीमक वल्मीक अर्थात वामी को बनाती है, वैसे हम धीरे धीरे धर्म का संचय करते जाए। और पुनर्जन्म के विषय में भी हम ये जानते हैं कि हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं। तो और अभी हिमांशु भाई ने भी पूछा कि किस तरीके से इस चीजों का नियंत्रण हो रहा है। तो इस विषय में मेरे को दो जो है शास्त्रों के मतलब कि दो प्रसंग मेरे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। एक तो अच्छाई वाला भी और एक बुराई वाला भी। अच्छाई वाला तो श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 44वां 45वां श्लोक है कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। और कि अपने पूर्व जन्म का जो अभ्यास था उससे ही वह जो अवश होके भी वह ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाता है। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। और फिर वह अपने पुनर्जन्म में ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में ही और आगे बढ़ता है। तो ये उसके संस्कार इस तरीके से उसको मिल जाते हैं अगले जन्म में। और व्यवस्था जो है, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम यत एतदि एतत्। इस प्रकार का जन्म मतलब कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है, योगियों के कुलों में उसका जन्म हो जाता है। और फिर कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्मों से इस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी उन्नति करते हुए परम गति को प्राप्त कर लेता है। यत्न करके वो प्राप्त कर सकता, मतलब अगले जन्म में भी यत्न करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी अवस्था वाले जन्म उसको मिल जाते हैं। और ईशोपनिषद का जो तीसरा श्लोक है कि असुरिय नाम ते लोकांधीन तमसावृता तांस भी गज्जंती
अंधे ने तो जो लोग आत्महनन करते हैं, जो बुरे कर्मों को, संस्कारों को कर रहे हैं, वो असुर्य, मतलब कि जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होने के अवसर कम है, ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दोनों ही बातें आ तो रही हैं आचार्य जी, कि जो बुरे काम कर रहे हैं उन्हें ज्ञान के अवसर कम प्राप्त होंगे। जैसे जो विदर्भी लोगों के घर में पैदा हो रहे हैं, वो तो उनका पता नहीं कौन से जन्म का कोई ऐसा संस्कार जागृत हो गया कि चलो, जैसे हमारे हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जो उस कुल में पैदा होके आए हैं आर्य समाज में, और हमारे वैदिक धर्म का काफी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन उन्हें जन्म जो मिला वो किस कारण से मिला, ये व्यवस्था तो खैर ईश्वर की ही है, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसा हमें प्रसंग मिलते हैं दोनों तरीके के, तो इस विषय जी में जी आप थोड़ा बिल्कुल। मार्गदर्शन करें। हाँ देखिए, जो अ, भयंकर जिसको कहें ना इस प्रकार के कर्म हैं, तो उसमें तो जो भोग योनि प्राप्त होती है, वहां ज्ञान का तो अवसर ही कुछ नहीं होता। हाँ, मान लीजिए वृक्ष बन गया तो वहां ज्ञान का क्या अवसर है ना। या बिल्कुल ही जिसको कहते हैं जीवाणु, कीटाणु, जो है नाली में रहने वाला जीव, सूक्ष्म छोटा, इस प्रकार के जो बने, तो उसमें ज्ञान का अवसर ही क्या है ना। ज्ञान का अवसर तो मनुष्य जन्म जब मिलेगा, अब जितने भी चाहे कितने भी बड़े बुरे कर्म किए हों, लेकिन अंत में जाके तो वो बुरे कर्मों का फल भोग कर, फिर जब बराबर पुण्य थोड़ा बहुत जो भी हो उसके बराबर जो शेष रह जाते हैं पाप कर्म, जब वो बराबर बराबर शेष रह जाते हैं, तो उसको मिलेगा तो मनुष्य जन्म ही अंत में आके। तो जो अंत में आके मनुष्य जन्म मिलेगा, यहाँ पर अवसर फिर से मिलता है। यही परमात्मा की कृपा है, दया है। चाहे कितना ही बुरा कर्म कोई कर ले, लेकिन फिर से ईश्वर जरूर अवसर देते हैं। तो वो मनुष्य जन्म का अवसर है। वो अब मनुष्य जन्म में भी उत्कृष्ट और निकृष्ट स्थितियां होती हैं। तो जो अब जिसके पुण्य कर्म ही बहुत कम है, और उसी के बराबर के बुरे कर्म जो है बराबर 50-50% मिल के जब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, तो वो बेचारे को निकृष्ट ही मिलेगा, निश्चित बात है। लेकिन अवसर फिर भी उसको है। इसी बात को यहाँ पर आपने भी बाद में कहा कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल मजदूर परिवार, धोबी परिवार में जन्म, जहाँ पढ़ाई लिखाई का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, रिश्ते नातों में कोई पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे उससे अपने उत्तम संस्कार किन्हीं पूर्व जन्मों का लेके और व्यक्ति विद्वान बनता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है। साधन नहीं होते तो रेत में उंगली घुमा के अक्षर ज्ञान सीखता है ऐसा व्यक्ति। और वो कितना महान कार्य कर जाता है उसी जन्म में, कि हम लोग उसको याद करते हैं, हम उनसे उनसे पढ़े स्वयं, ऐसे व्यक्ति ने बन गए। तो अभिप्राय क्या है कि कम जो कर्म बचे, उनके आधार पर बहुत सामान्य मनुष्य का जन्म होने के बाद भी वो जो है घटना विशेष से कहीं जन्म कहीं पूर्व जन्मों के कहीं के संस्कार साधना के उद्भूत हो जाते हैं, तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अवसर हमेशा रहते हैं, मनुष्य जन्म में ही अवसर मिलेंगे, अन्यत्र नहीं। तो वो जो असुरिया नाम तेलों का इत्यादि जो है ना, वो तो भयंकर अंधकार युक्त जो योनियां हैं उनकी चर्चा है वहां पर, है ना। मनुष्य जन्म जहां पर होगा वहां पर तो अवसर ज्ञान के रहने ही रहने हैं। वहां पर कोई माफी भी नहीं है उल्टे कार्य करने पे। जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की, चाहे वो कैसे भी स्थिति में पैदा हुआ हो, कितने ही कम उसको जो है सुविधा मिली हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि वो उठकर और ज्ञान की ओर आगे बढ़े। ये हर व्यक्ति की का उत्तरदायित्व है। ठीक है भ्राता जी। जी धन्यवाद अशोक जी। जी धन्यवाद जी। तो आइए फिर विराम करते हैं, मिलकर एक बार परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करें। ओम। श्रीभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी।